अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, आसान और न्यू स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज इफ्तारी में कुछ नया बनाते हैं। आपने रोल, समोसे, पकोड़े तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप इन स्नैक्स को बनाओगे ना तो ये स्नैक्स आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। बच्चे और बड़े सभी इनको खुश होकर खाएंगे और आपसे इस रेसिपी के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि आपने आज क्या नया बनाया है। तो जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दें। हाफ टी स्पून इसमें मैंने अजवाइन ऐड किया है। 2 चम्मच इसमें आपने घी के ऐड करने हैं, अगर घी नहीं है तो ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, 1-2 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करना है। घी को इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह आप जब हैंड में पकड़ो तो ये इस तरह मुट्ठी सी बन जाए तो समझिए आपका आटा परफेक्ट है। इसकी ये ट्रिक है, ये नहीं भूलिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने आटा गूंदना है। आटा ज्यादा सख्त नहीं गूंदना, नरम से इसकी डोल लगानी है। जितनी देर मैं इसको गूंद रही हूँ उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से आटे को लगा लिया है। अब आपने हल्का सा इसके ऊपर घी लगा दें, ऑयल लगा दें और इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट दें। जितना नीट आटा गूंदेंगे ना उतने ही मजे के हमारे स्नैक्स बनेंगे, यकीन मानिए। तो चलिए आए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत सा चॉपर लिया, उसमें मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है। 2 सब्ज मिर्च और 3 अदद मैंने इसमें लहसुन के जवे ऐड किए हैं। 2 अदद आपने इसमें ब्रेड ऐड करनी है। आपने इसको अच्छे से चॉप कर लेना। अगर आपके पास ये नहीं है, ब्लेंडर में भी आप इसको पीस सकते हो। तो मेरे पास ये चॉपर है। ये चॉपर के बारे में सभी पूछते हो, ये मैंने बाजार से लिया है, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो चलें अब इसको मैंने अच्छे से पीस लेना है और देखिए बारीक बहुत पीसना है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये देखिए मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ किस तरह का हमें ये मिक्सचर चाहिए, उसी तरह का बिल्कुल होना चाहिए, वरना आपकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। ये देखें मैं अभी आपको करीब से दिखाती हूँ, इस तरह का आपने बारीक पीसना है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर दें, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है। तो चलें अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है। जितना प्यार आप मुझे फेसबुक पे देते हो, ऐसे ही किचन विद बसम को यूट्यूब पर भी सर्च करें, आपको न्यू रेसिपीज मिलेंगी। स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है और ये देखें आटे को मैंने 2 घंटे रेस्ट दिए। इतना नीट मैंने गूंदा है, इसको दोबारा नीट करने की जरूरत भी नहीं है। बस आपने इसको दरमियान से हाफ कर लेना है। पिज्जा कटर से कर लें, छुरी से कर लें, जैसे आपको इजी लगे। आप इसको दरमियान से 2 पेड़े इक्वल बना लें और जैसे हम रेगुलर पेड़े बनाते हैं वैसे ही बना लें। पेड़े बना के आपने इसको 1-2 मिनट जरूर रेस्ट दें। जब आप इस रोटी को बेलोगे ना तो फिर वो रोटी बहुत अच्छी मिलेगी। और इसकी ये भी एक ट्रिक है। ये देखें मैंने कितने अच्छे पेड़े भी बना ले। हल्का सा मैंने मैदे को डस्ट कर लिया है। चलें जी अब रोटी को बेलते हैं। रोटी को आपने गोल नहीं बेलना, आपने चकोर रखना है। कोशिश कीजिएगा ज्यादा चकोर शेप में हो ताकि आपकी जो ये डो है वो कटिंग में खराब नहीं हो। इस बात को भी आपने जहन में रखना है। रोटी बहुत बड़ी करनी है, पतली करनी है और बड़ी बेलनी है। आटे को ज्यादा नहीं लगाना आपने, आटा बस 1 मरतबा डस्ट कीजिएगा। ये देखिए जैसे मैं चकोर बना रही हूँ, आपने भी सेम ऐसे ही चकोर बनानी है। ऊपर की तरफ ज्यादा लेके जाएंगे ना तो ये चकोर शेप खुद ब खुद बन जाएगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने रोटी को बेल लिया है। इसको मैं अभी और बड़ा करूंगी। उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस नहीं हो। जितना प्यार आप मुझे फेसबुक पे देते हो, फेसबुक वालों यूट्यूब पे भी आया करो। तो ये देखें मैंने रोटी को बहुत बड़ा बेल लिया। ये देखें कितनी अच्छी मैंने स्टफिंग रेडी की है। आपकी स्टफिंग ऐसी होनी चाहिए, अगर आप मोटी रखोगे ना, चिकन के पीस मोटे हैं तो फिर वो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इसकी जगह आप आलूओं को भी यूज कर सकती हो, आलूओं को मैश करके भी ऐसी स्टफिंग रेडी हो सकती है सेम, बस आपने इसमें आलू ही ऐड करने हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह सारी स्टफिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। ऐसे आपने भी करनी है, बिल्कुल सेम, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है आपने। तो दूसरी रोटी जो बेली है वो इसके ऊपर फैला दें। कोशिश कीजिएगा आपकी दोनों रोटियां एक ही साइज में बेलें और जो डो है वो काटनी ना पड़े, क्योंकि अब हमने इसकी कटिंग करनी है, इसकी शेप बनानी है। तो चले आए अब इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह आपने इसके किनारे कट कर लेने, चकोर शेप में आपको चाहिए। जो साइडों से आपने कट किया इसको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, इनको आप सेपरेट फ्राई करके खा लीजिएगा। किसी दावत में बनाए, अफ्तारी में बनाए, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो सभी आपकी तारीफें करेंगे। इस तरह आपने 1-1 इंच पे इस तरह कट लगा लेने, चकोर आपने कटिंग करनी है। अभी आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। ये स्नैक्स आपके इफ्तारी को 4 चांद लगा देंगे। माशाल्लाह से सभी आपकी तारीफें करेंगे और सभी आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे। इस तरह आपने अब चकोर कटिंग करनी है। चेक कर लीजिएगा, ध्यान से आप वीडियो देखेगा। ये सारा आपके हाथों का कमाल है, आप कैसे कटिंग करते हो, कैसे खूबसूरती से इनको सजाते हो।
तो चले आप एक पीस उठाएं और अभी ध्यान से देखिएगा, इस तरह आपने इनको डिजाइनिंग करनी है। ऐसे दोनों किनारे पकड़ के इसको प्रेस कर देना है। अगर आपसे ये सही प्रेस ना, सॉफ्ट बहुत है, बहुत जल्दी ये प्रेस हो जाते हैं। नहीं हो तो फिर थोड़ा सा आपने पानी लेना है और थोड़ा सा आपने मैदा लेके वो लगा देना, फिर बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, ऐसे भी बिल्कुल नहीं खुलेंगे। इस तरह आपने जरा हल्का सा इसको प्रेस कर देना है। जो इसके अंदर चिकन है उसी से ये बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे। यकीन मानिए, दिखने में देखिए कितने खूबसूरत है, जायका तो आप मत पूछिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपसे ये स्नैक्स कैसे बने। चले मैं एक और आपको दिखा देती हूँ, तो फिर मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ। तो फिर इसको फ्राई करते हैं। ये देखें, इस तरह आपने दोनों किनारों को पकड़ के उसको हैंड से इस तरह प्रेस कर देना, सील कर देना। अगर आपसे नहीं हो रहे तो थोड़ा सा मैदा लगा लीजिएगा। ये देखें दिखने में कितने खूबसूरत है, जायका तो इतना लाजवाब है इनका। ये देखें, इस तरह आपने इसको हैंड से प्रेस कर देना। चिकन है ना, तो ये हाथों को थोड़ा सा जुड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस आपने इसको लई लगा लेनी है, नहीं लगानी तो बस इस तरह प्रेस कर लीजिएगा। देख ले, मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। दिखने में इतने खूबसूरत हैं। ये स्टफिंग तो जरा भी बाहर नहीं आएगी। अभी आपने फ्राई की ट्रिक देखनी है कि फ्राई कैसे हमने इसको करना है और कैसे हमने इस डिजाइनिंग को ऐसे ही रखना है। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल ज्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना, आपने मीडियम आंच पे रखना है, क्योंकि चिकन इसके अंदर हमने कच्चा ऐड किया है, तो हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट भी लग जाएंगे इनको फ्राई करने में। गोल्डन सा कलर लेके आएंगे और जो स्टफिंग है वो भी अंदर तक पकनी चाहिए इसकी। तो ये देखे, जबरदस्त सा कलर आ चुका है। कोई जज नहीं कर सकेगा कि आपने बनाया क्या, इसके अंदर ऐड क्या किया और ये बन क्या रहा है। सोच तो रहे होंगे ये क्या बना रही है, तो चेक कर लें इनकी लुक। अभी ये इनका कलर गोल्डन नहीं हुआ। ये देखें, अंदर से स्टफिंग पक रही है। अभी थोड़ा मैं इनको और गोल्डन करूंगी, तो उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस नहीं हो। क्योंकि बहुत मजे की है, आगे रमजान में स्पेशली हमारी न्यू वीडियोस आ रही हैं। तो लुक आप खुद चेक कर लें, आप खुद बता सकते हो किसका क्या नाम होना चाहिए इस रेसिपी का। तो ये देख लें, इतनी मजे की हमारी चिकन बाइट रेडी हुई है। जब आप खाओगे, इफ्तार में बनाओगे तो इतनी क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से इतनी सॉफ्ट, इतनी मजे की। इसके साथ मैंने गार्लिक सॉस लिया है, आप अपनी मर्जी की सॉस भी रख सकते हो। इतने गर्म है, ये देखें हैंड जल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।